यहाँ पर हेडिंग में क्या पॉइंट दिया हुआ है देखो, व्हेन अ गिवन मैट्रिक्स ए इज नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड आइगन वैल्यूज आर रिपीटेड। इससे पहले जो दो सम हम लोगों ने किए पहले दो लेक्चर्स में, उसमें क्या पॉइंट था, व्हेन अ गिवन मैट्रिक्स ए इज नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इतना तो कॉमन ही था। सिर्फ आइगन वैल्यूज कैसे होती थी, डिस्टिंक्ट होती थी। और अभी के इस केस में जो भी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे उसमें आइगन वैल्यूज कैसे आएगी, रिपीटेड आएगी। ठीक है, तो इस कंसेप्ट के ऊपर जो भी क्वेश्चन हमें आगे करना है, तो क्वेश्चन मैंने सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड बेसिस फॉर आइगन स्पेसेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ठीक है, तो वो फॉलोइंग मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ था, तो उस मैट्रिक्स को मेंशन कर देता हूँ। रो वाइज एलिमेंट लिखता हूँ पहले, तो ये 2 1 1, इसके आगे के एलिमेंट दिए हमें 2 3 2, और आगे के एलिमेंट्स दिए 3 3 4। उन्होंने मैट्रिक्स को नेमिंग नहीं किया हुआ है, तो हमें नेमिंग करना होगा। ठीक है, बेसिस फॉर आइगन स्पेसेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड आउट द आइगन वेक्टर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर के लिए शुरुआत इस एरो से करेंगे। यहाँ पर हम लोग अज्यूम कर लेंगे लेट ए इज इक्वल टू, यानी कि मैट्रिक्स को हम लोगों ने नेमिंग कर दिया, ए इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स ऐसे हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, दैट इज 2 1 1 2 3 2, नेक्स्ट 3 3 4। ठीक है, इतना करने के बाद हमें क्या लिखना होगा, राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये वाली स्टेप लिखनी होगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे तो वहाँ से जो भी हमें मिलेगा वो क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यूज हो जाएगी। और यहाँ पर पॉइंट में मेंशन किया हुआ था शुरुआत में कि आइगन वैल्यूज कैसी होगी, रिपीटेड होगी। देखते हैं हमें वो रिपीटेड मिलती है या नहीं, रिपीटेड ही होगी क्योंकि हेडिंग में ही वो पॉइंट था। तो क्या लिखा है, राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या करना होगा, हमें सेम मैट्रिक्स लिखना होगा बट इन डिटर्मिनेंट के वर्टिकल बार में। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते वक्त हमें क्या करना होगा, मैट्रिक्स के जो भी डायगोनल एलिमेंट्स आए उसमें से हमें एक अननोन दैट इज लैम्बडा सब्ट्रैक्ट करना होगा। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स से सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमें एज इट इज़ लिखने होंगे। तो ये 2 माइनस लैम्बडा कर दिया, ये 2 लिखा एज इट इज़, ये 3 लिखा एज इट इज़, ये 1 एज इट इज़, यहाँ पे लिखा 3 माइनस लैम्बडा, नीचे का 3 एज इट इज़, ये 1 2, ये 4 माइनस लैम्बडा, लास्ट में ये वर्टिकल बार इज इक्वल टू क्या कर दिया, 0 कर दिया। ठीक है, लेफ्ट साइड में हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने का दूसरे का एक शॉर्टकट ट्रिक होता है। इसकी ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसके कारण हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लैम्बडा क्यूब लिख देंगे सिंपली। इसके बाद डायगोनल एलिमेंट्स का हमें एडिशन करना होगा। डायगोनल एलिमेंट्स का एडिशन करने पर कितना मिलेगा, देखो 2 + 3 5 5 + 4 9, लेकिन वो अल्टरनेट प्लस माइनस साइन देकर लिखना है। +9 आया था एडिशन डायगोनल एलिमेंट्स का, लेकिन अल्टरनेट प्लस माइनस साइन देकर हमें वो इक्वेशन फॉर्म करना होता है। तो पहली शुरुआत होगी प्लस से, प्लस के बाद होगा माइनस, ये माइनस पुट कर दिया। वैल्यू कितनी आई थी डायगोनल एलिमेंट्स की एडिशन की, 9 आई थी, ये -9। लैम्बडा क्यूब था, अभी लैम्बडा स्क्वायर लिख देंगे, यानी कि एक एक लैम्बडा की पावर कम कम करते जाना है। अभी यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो नंबर कैसे फॉर्म करना होगा, देखो इस पॉलीमिल का थर्ड नंबर लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, कॉर्नर्स के एलिमेंट्स कंसिडर करने होते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट कॉर्नर में क्या कहा, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट कॉर्नर में जो भी पहले 4 नंबर दिख रहे हैं उनको लिख लेंगे लेफ्ट कॉर्नर में, यानी कि 2 1 2 3। ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर में हमें कौन से, ऊपर की तरफ, लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर की तरफ हमें देखना है, 4 एलिमेंट जो भी मिल रहे हैं उसको लिख देंगे 2 1 1 3, 2 1 2 3 एक्चुअली वो 2 1 2 3। ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर की तरफ पहले 4 एलिमेंट्स लिख दिए हम लोगों ने। अभी क्या करना है, ये उसकी एडिशन में राइट साइड के आए हुए नीचे की तरफ से 4 एलिमेंट्स लिख देने हैं। देखिए, यानी कि राइट साइड में और नीचे की तरफ वो कौन से हो गए 4 एलिमेंट, 3 2 3 4 हो गए। ठीक है, तो ये 3 2 3 4 उसको डिटर्मिनेंट में लिखना है, उन पहले वाले को भी डिटर्मिनेंट में लिखना है। और ये प्लस, पहले तो हम लोगों ने क्या किया, लेफ्ट साइड के ऊपर की तरफ से पहले 4 एलिमेंट ले लिए, और राइट साइड में नीचे की तरफ से नीचे के कॉर्नर के 4 एलिमेंट ले लिए, उनको एडिशन कर दिया। उसके आगे एक प्लस लिखा है, उसमें क्या करना होगा, आगे वाले प्लस में एक्सट्रीम कॉर्नर के चारों एलिमेंट्स लिखने हैं। एक्सट्रीम कॉर्नर यानी कि 2 1 3 4 ये लिख देने हैं हमें। ये क्या लिखा, 2 लिखा, 1 लिखा, 3 लिखा और ये 4 लिख दिया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। अभी इन सबका डिटर्मिनेंट्स का हमें एडिशन कर देना है, राइट। तो ये कितना होगा, देखो 3 2 6, 2 × 1 2 × 1 कितना होगा, ये -2 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 - 2 हो जाएगा। नेक्स्ट केस में प्लस कर दिया, 4 3 12, 12 - 6। ठीक है, प्लस 2 4 8 हो जाएगा, 8 - 3, 8 - 3 कितना होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो 6 - 2 ये 4, 12 - 6 ये +6, 8 - 3 +5,
ठीक है। तो इसका एडिशन करने पर कितना आएगा आंसर +15। और पॉलीमर कैसे लिखना था, प्लस माइनस में प्लस माइनस प्लस आएगा। आंसर कितना था, अभी 15 आया था ना, तो +15 लैम्बडा लिखेंगे। लैम्बडा की पावर एक एक से कम कम करते जाना होगा। इसके आगे लैम्बडा की पावर 0 हो जाएगी, तो जो भी नंबर रहेगा वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वो कांस्टेंट यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो भी मैट्रिक्स दिख रहा है ना ए, उसका जो भी डिटर्मिनेंट आएगा वो हमें यहाँ पे लिखना होगा। प्लस माइनस है, अगर डिटर्मिनेंट माइनस में आता है तो वो माइनस माइनस क्या लिखना होगा हमें यहाँ पर, प्लस लिखना होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो हम लोग कैलसी से इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है वो फाइंड आउट कर देते हैं। इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी +7, तो ये प्लस माइनस है, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा आगे हमें -7 लिखेंगे इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें लैम्बडा की कितनी वैल्यूज़ मिलेगी, 3 वैल्यूज़ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर लैम्बडा की पावर में कितना है 3 है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया 3 डिग्री का या फिर 3 ऑर्डर का, 3 डिग्री का ही कहेंगे। तो इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेंगे, आइगन वैल्यूज़ मिल जाएगी, राइट। देखो नेक्स्ट स्टेप में ये आइगन वैल्यूज डायरेक्टली सॉल्व करके उसका जो भी आंसर आएगा वो लिखा है, दैट इज लैम्बडा इक्वल टू 111,117। ये आइगन वैल्यूज मिली हमें यहाँ पर। इसके बाद हमें क्या करना होगा, लेट लैम्बडा रिपीट हुआ है ना, ये लैम्बडा इक्वल टू 1 ये रिपीट हुआ है, कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। इसका मतलब इस ए की वैल्यू के ऊपर हमें 2 वेक्टर मिल सकते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा, लेट लैम्बडा 1 इक्वल टू 1 पुट कर दिया हम लोगों ने, या फिर लेट की जगह पे भी लिख देते पुट लैम्बडा 1 इक्वल टू 1 इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर a माइनस लैम्बडा 1, यहाँ पर ये i लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, x इज इक्वल टू क्या कर दिया 0 लिख दिया, बाजू में लिखेंगे वही गेट। ठीक है, देखो ये a माइनस लैम्बडा i, ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है, ये x लिखा है, x यानी कि ये वेक्टर होगा जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये जो भी पहला मैट्रिक्स था ना, ये कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, वहाँ पर हम लोग लैम्बडा की वैल्यू कितनी कंसिडर करेंगे, 1 कंसिडर करेंगे, और जो भी आएगा वो हमें मैट्रिक्स के नोटेशन में लिखना होगा। 2 - 1 1 होगा, तो ये 1 1 1 फर्स्ट रो, ये 2 3 - 1 2, सेकेंड रो हो जाएगा 2 2 2, और थर्ड रो क्या हो जाएगा 3 3 3। ठीक है, यहाँ पर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया। इसके आगे x था, x का मतलब क्या रहेगा x1 x2 x3, तो ये x1 x2 x3 लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ये क्या रहेगा यहाँ पर 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। क्या कहा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि ये वाले एलिमेंट पे 0 लाना है, ये वाले एलिमेंट पे 0 लाना है, और ये वाले एलिमेंट पे 0 लाना है, तब जाके हमें ऐसा ट्रायंगल दिखाई देगा, यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, इस 1 के नीचे के एलिमेंट्स तो सारे 0 लाने होंगे। ठीक है, वो कैसे ला सकते हैं हम लोग, ये 2, ये वाला 2 सेकेंड रो का पार्ट है, यानी कि क्या करना होगा, फिर सिंपली R2 - 2 टाइम्स ऑफ R1 कर देंगे, और ये 3 R3 रो का पार्ट है, तो R3 माइनस क्या कर देंगे हम लोग, 3 माइनस ऑफ R1 कर देंगे। ठीक है, R3 - 3 टाइम्स ऑफ R1। इतना चेंजेस करने पर फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं होने वाले, इसके कारण हम लोग फर्स्ट रो एज इट इज लिखेंगे, दैट इज़ 1 1 1। सेकेंड रो और थर्ड रो कम्प्लीटली 0 हो जाएंगे, तो ये 0 0 0 हो गया, ये भी 0 0 0 हो गया। यहाँ पर क्या रहेगा x1 x2 x3, उसके आगे आएगा 0 0 0 0 0 0। ठीक है, इस नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। तो पहला इक्वेशन क्या बन रहा है, x1 + x2 + x3 बन गया, इज इक्वल टू क्या लिखा 0 लिखा। ठीक है, इसके बाद सेकेंड इक्वेशन हम लोग बना ही नहीं सकते, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन बनाते वक्त मैट्रिक्स के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे हो जाएंगे 0 है, और थर्ड इक्वेशन भी नहीं आएगा, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर थर्ड रो में सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे 0 है। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा इम्पॉसिबल कि एक ही हमें इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, लेट x3 को हम लोग मान लेंगे अपनी तरफ से t मान लेंगे। क्या कहा, x3 को हम लोगों ने अपनी तरफ से क्या कंसिडर कर लिया, या फिर क्या अज्यूम कर लिया t। अगर x3 को हम लोग t कंसिडर कर लेते हैं, तो हम लोग x2 को अपनी तरफ से s कंसिडर कर लेंगे। क्या कंसिडर कर लेंगे अपनी तरफ से s। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि x3 के लिए भी कोई पेयर नहीं मिला, यानी कि कोई वैल्यूज़ नहीं मिल रही, कोएफिशिएंट नहीं आया है लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स का, और x2 के लिए भी कोई पेयर नहीं आया है। इसके कारण हम लोगों ने क्या किया, x3 को t माना और x2 को s माना। ये अल्फ़ाबेट आप लोग अपनी चॉइस के हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, या फिर आप लोग x2 को t मान सकते हो और x3 को s मान सकते हो। ठीक है, मोस्टली t और s ही वेरिएबल यूज़ होते हैं, तो इसके कारण मैंने यहाँ पर जो ज़्यादा वेरिएबल यूज़ होते हैं वही यूज़ किया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, देखो x3 और x2 से हम लोग
x1 निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टी एन एस, तो वो क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू माइनस एस और ये माइनस टी बन जाएगा, क्योंकि देखो x3 राइट साइड जाएगा तो माइनस टी हो जाएगा और x2 राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एस हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो देयरफॉर हमें पहला वेक्टर कैसे मिलेगा, देखो ये x इज इक्वल टू पहला वेक्टर कैसे मिलेगा हमें, x1 x2 x3 राइट। पहला वेक्टर 1 इस आइगन वैल्यू के ऊपर आया हुआ वेक्टर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। x1 यानी कि कितना होगा, माइनस एस माइनस टी, x2 यानी कि एस है और x3 यानी कि क्या था, टी था। इसी को हम लोग फर्दर कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना। एस वाले हम लोग सेपरेट कर देंगे, माइनस एस माइनस टी में माइनस एस है, यहाँ पर एस है साइड से, यहाँ पर एस नहीं है यानी कि वो ज़ीरो हो जाएगा। ये एडिशन कर दिया साइड में, ये माइनस एस माइनस टी से माइनस टी को सेपरेट करते हैं तो माइनस टी, यहाँ पर टी है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे ज़ीरो होगा, यहाँ पे टी एक ही बार तो यहाँ पर टी लिख दिया। ठीक है, इन दोनों को एडिशन होने पर हमें यही मिलेगा ना, ये फर्स्ट वाला कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू लिख दिया। पहले कॉलम में से हम लोग एस को बाहर ले सकते हैं या फिर माइनस एस को भी बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ले लेंगे एस को बाहर या फिर माइनस एस को भी बाहर ले सकते हैं। चलो यहाँ पर माइनस एस को ही बाहर ले लेते हैं, तो ये माइनस एस बाहर ले लिया तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1, यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। प्लस एस बाहर लिया होता तो भी चलता था। ठीक है, नेक्स्ट केस में से हम लोग किसको बाहर लेंगे, माइनस टी को कॉमन बाहर लेंगे, ये प्लस एज इट इज सेंटर का, यहाँ से माइनस टी को कॉमन बाहर ले लिया, अंदर क्या रहेगा 1 0 -1 रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो हमें यहाँ पर कितने वेक्टर मिले, देखो 1 -1 0, ये पहला वेक्टर मिला और दूसरा वेक्टर क्या मिला 1 0 -1, ये वेक्टर मिला। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ से x1 लिख देंगे, x1 इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 -1 0 और कॉमा देके x2 भी लिख देंगे, x2 क्या होगा 1 0 -1। देखो ये अंदर x1 x2 आए थे ना, इसके साथ कंफ्यूज मत करना इस कैपिटल x1 और x2 को, ये बड़े वाले आइगन वेक्टर्स है जो कि 1 इस आइगन वैल्यूज के साथ आए हुए हैं और 1 ये आइगन वैल्यू रिपीट हुई थी, उसके कारण एक वैल्यू के साथ वेक्टर्स क्या आएंगे 1 -1 0 और दूसरे वाले आइगन वैल्यूज 1 के साथ वेक्टर क्या आएगा, आइगन वेक्टर क्या आएगा 1 0 -1। ठीक है, और ये स्मॉल x1 x2 x3 क्या है, वेक्टर्स के अंदर आए हुए एलिमेंट्स है जिसको हम लोगों ने स्मॉल x1 x2 x3 से डिनोट किया हुआ था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो हमें आइगन वैल्यूज़ 1 थी जो कि रिपीट हुई थी, उसके ऊपर कितने वेक्टर्स मिले, यहाँ पर 2 वेक्टर मिले और ये दोनों वेक्टर कैसे रहेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। साइड में हम लोग लिख सकते हैं दिस वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, दिस वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो देयरफॉर हम लोग लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द वेक्टर्स, देयरफॉर द, या फिर सिंपली देयरफॉर द वेक्टर्स क्या मिले 1 -1 0 कॉमा दूसरा वेक्टर 1 0 -1। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। फॉर्म दिस वेक्टर्स फॉर्म बेसिस फॉर आइगन स्पेसेस, बेसिस फॉर आइगन स्पेसेस या फिर आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट, -1, सॉरी -1 नहीं था वो, +1 था, लैम्बडा इक्वल टू +1। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नाउ अभी हमें लैम्बडा की वैल्यू कितनी कंसिडर करनी है, नाउ पुट लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा 2 लिख लेंगे, नाउ पुट लैम्बडा 2 इक्वल टू 7 इन a माइनस लैम्बडा 2, यहाँ पर i होगा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर x होगा इक्वल टू 0, वही गेट लिख देंगे क्या। ठीक है, लैम्बडा इक्वल टू 1 होने पर हमें कितने आइगन वेक्टर्स मिले, 2 वेक्टर्स मिले। तो उसके आगे बाद में हम लोगों ने जो स्टेटमेंट लिखना था वो भी लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें तीसरा वेक्टर निकालना होगा, तीसरे वेक्टर के लिए जो नेक्स्ट तीसरा जो आइगन वैल्यूज़ आया था वो उसे यूज़ करना होगा। तीसरा आइगन वैल्यूज़ क्या था हमारा 7 था, राइट, तो वो हम लोगों ने लिखा यहाँ पर। नाउ पुट लैम्बडा 2 इक्वल टू 7 इन डिटरमिनेंट के अंदर नोटेशन क्या लिखा है, a माइनस लैम्बडा 2 i स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज x इक्वल टू 0। ठीक है, वही गेट। तो हमें क्या लिखना होगा, देखो जो हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैट्रिक्स लिखा था ना उस वक्त, तो उस मैट्रिक्स में लैम्बडा की वैल्यू अभी हम लोग कितना कंसिडर करेंगे, 7 कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये 2 - 7 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स के नोटेशन के अंदर लिखना है 2 -
लैम्बडा, लैम्बडा कितना हो रहा है 7 हो रहा है, 2 माइनस 7 यानी कि कितना होगा -5, तो ये -5 लिख दिया। बाकी बाजू के एलिमेंट्स एज इट इज़ 1 1। उसके बाद सेकेंड रो में ये 2, 3 माइनस 7 -4 हो जाएगा, ये बाजू को 2 एज इट इज़, ये 3 एज इट इज़, ये 3 एज इट इज़, 4 माइनस 7 कितना हो जाएगा -3 लिखा एज इट इज़, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग x यानी कि क्या रहेगा x1 x2 x3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू राइट साइड में ये 0 0 0 लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो इस मैट्रिक्स के अंदर तीनों रोज के एलिमेंट्स कैसे अलग अलग है, तीनों रोज के एलिमेंट्स अलग अलग होने के कारण हम लोग इसके आगे सिंप्लीफिकेशन करते हो क्रैमर्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रैमर्स रूल अप्लाई करते वक्त कंडीशंस क्या होनी चाहिए, जो भी दो इक्वेशंस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उनकी कोएफिशिएंट इक्वल नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, तो वो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, तो आगे क्रैमर्स रूल यूज़ करने के लिए हम लोग कोई भी दो इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी दो इक्वेशन यूज़ करने, तो मैं अभी यहाँ पर पहला और थर्ड वाला इक्वेशन ले लेता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ से इक्वेशन बना लगे, कैसे क्या होता है, जैसे कि कहा था कि पहला और थर्ड इक्वेशन लेना है ना, तो देयरफॉर -5 टाइम्स ऑफ ये x1 होगा प्लस x2 होगा प्लस x3 होगा इक्वल टू 0, और लास्ट वाला इक्वेशन क्या होगा 3x1 प्लस 3x2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ x3 इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या कर सकते हैं फिर हम लोग, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, ये वाला स्टेटमेंट लिखना होगा, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल करने पर सबसे पहले हमें क्या करना लिखना होगा, ऊपर न्यूमरेटर में x1 लिखेंगे और नीचे डिनोमिनेटर में ये डिटर्मिनेंट्स का सिंबल पुट कर देंगे, जिसमें हमें 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू पुट करनी होगी। 2/2 यानी कि फर्स्ट रो में क्या लिखना होगा, फर्स्ट इक्वेशन में आए हुए x2 और x3 के कोएफिशिएंट दैट इज 1 1, और सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन के आए हुए x2 और x3 के कोएफिशिएंट दैट इज 3 -3। इतना करने के बाद ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग, सेंटर में -x2 लिखेंगे। -x2 लिखने के बाद नीचे डिनोमिनेटर में ये डिटर्मिनेंट का सिंबल आएगा, जिसमें 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होना चाहिए वो, उसमें फर्स्ट रो में फर्स्ट इक्वेशन के x1 और x3 के कोएफिशिएंट लिखेंगे दैट इज़ -5 और ये 1, और नीचे सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन के x1 और x3 के कोएफिशिएंट लिखने दैट इज़ 3 -3। ठीक है, इतना हो जाने के बाद इक्वल टू में हम लोगों को लिखना होगा x3 लिखने के बाद डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट पुट कर देना है, और जिसमें दो रोज होने चाहिए, और फर्स्ट रो में क्या होगा x1 फर्स्ट इक्वेशन में आए हुए x1 x2 के कोएफिशिएंट दैट इज -5 1, और सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन में आए हुए x1 और x2 के कोएफिशिएंट दैट इज 3 3 इक्वल टू क्या करेंगे, उसको t पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो x1 के नीचे क्या आ जाएगा 1 इंटू -3 3 इंटू 1 3, उसके पहले एक माइनस होता है तो ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू -x2 लिखा, -5 इंटू -3 प्लस 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो हम लोग इसको सिंपली 12 लिख देंगे इक्वल टू, आगे क्या लिखा x3 लिख दिया, अपॉन में -5 इंटू 3 कितना हो जाएगा -5 इंटू 3 -15 लिखने के बाद उससे -3 सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो ये हो जाएगा -18 इक्वल टू क्या लिखा t लिख दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर में से 6 12 और ये 18 में से 6 कैंसिल हो सकता है राइट। अगर हम लोग 6 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा, x1 के नीचे पहला आएगा -1, ये -x2, यहाँ से 6 को कैंसिल किया तो ये हो जाएगा अपना 2, यहाँ से x3 और नीचे 6 कैंसिल किया तो ये हो जाएगा अपना -3 हो जाएगा, इक्वल टू क्या करेंगे t पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें x1 क्या मिलेगा, देखो x1 इक्वल टू -t लिख दिया, x2 क्या मिलेगा, x2 इक्वल टू -2t लिख दिया, और x3 क्या मिलेगा हमें -3t लिख दिया। ठीक है, तो देयरफॉर एक बड़ा वाला वेक्टर दैट इज x के अंदर हमें क्या लिखने होंगे x1 x2 x3 लिखने, x1 x2 x3 लिखने थे। ठीक है, वो लिख दिए, इज इक्वल टू क्या होंगे वो -t -2t और ये -3t रहेंगे राइट, और यहाँ पर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग बाहर, -t को बाहर ले सकते हैं, तो ये -t बाहर ले लिया, और अंदर क्या बचेगा 1 2 3 ये बचेगा। ठीक है, तो ये 1 2 3, तो यहाँ पर लास्ट में ये जो भी आया ना वेक्टर 1 2 3 दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर। तो इसके आगे हम लोग मेंशन क्या कर सकते हैं, हियर द वेक्टर 1 2
3 is a basis for the eigenspace, is a basis for the eigenspace corresponding to लैम्बडा इज इक्वल टू कितना 7। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था बेसिस फॉर आइगन स्पेसिस का मतलब ही क्या होता है, आइगन वेक्टर होता है। फाइंड आउट आइगन वेक्टर ये होता है सिंपल वर्ड्स में। तो अभी देखो सेम कंसेप्ट के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड बेसिस फॉर द आइगन स्पेसिस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के रो वाइज एलिमेंट्स क्या दिए हुए हैं, 2 2 1 1 3 1 और 1 2 2, ये है लास्ट रो। सेम कंसेप्ट यानी कि क्या रहेगा, दिया हुआ गिवन मैट्रिक्स कैसे रहेगा, नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और इसके अंदर जो आइगन वैल्यूज आएगी वो कैसे होगी, रिपीटेड वैल्यूज होगी। पहले 2 लेक्चर में जो सम्स किए थे वो कैसे थे, गिवन मैट्रिक्स भी नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होता था, लेकिन उसके अंदर जो आइगन वैल्यूज आए थे वो कैसे थे, डिस्टिंक्ट थे। कंसेप्ट में कोई नया पार्ट नहीं है, सब कुछ कंसेप्ट एक जैसी है, सिर्फ ये पॉइंट अलग अलग थे, लेकिन अंदर आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर निकालने के लिए प्रोसीजर एक जैसे ही है, बिल्कुल सेम है। तो इसका आंसर शुरुआत करने के लिए हम लोग इस एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग मैट्रिक्स को नेमिंग कर देंगे, उन्होंने मैट्रिक्स को नेम नहीं किया है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट ए इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स को फिर से लिखना होगा, दैट इज 2 2 1 1 3 1 1 2 2, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये वाला स्टेटमेंट लिख देना है, राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन करने के बाद हमें वर्टिकल डिटरमिनेंट का बाहर लिख देना है। ठीक है, उसके अंदर हमें सिर्फ डायगोनली एलिमेंट से माइनस लैम्बडा ये पुट करना होगा और बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एज इट इज लिखने होंगे और इक्वल टू 0 पुट करना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 2 माइनस लैम्बडा, ये 1 1 रहेगा एज इट इज़, ये 2 एज इट इज़, यहाँ से करना होगा 3 माइनस लैम्बडा, यहाँ का 2 नीचे का 2 एज इट इज़, ये 1 1 यहाँ से होगा 2 माइनस लैम्बडा, डिटरमिनेंट का ये वर्टिकल बार क्लोज, इक्वल टू क्या करना है, हमें 0 पुट कर देना है। देखो ये मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का होने के कारण सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, लैम्बडा क्यूब लिखना होगा। तो ये लैम्बडा क्यूब लिख दिया। लैम्बडा क्यूब लिखने के बाद प्लस माइनस ऑर्डर में हमें प्रोसीड करना है, पहले प्लस से शुरुआत करनी होगी, बाय डिफ़ॉल्ट प्लस होगा लैम्बडा क्यूब को, उसके बाद माइनस साइन आएगा। माइनस साइन के बाद हमें क्या ऐसा नंबर लिखना है, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स के करने पर जो नंबर आएगा वो हमें लिखना होगा, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 2 + 3 5 5 + 2 7 हो जाएगा, +7 है लेकिन प्लस माइनस ऑर्डर में जाना है तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, -7 कर लैम्बडा स्क्वायर, यानी कि लैम्बडा की पावर कम करनी है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, देखो इस पॉलिनोमियल के अंदर हमें थर्ड नंबर का लिखना है ना, थर्ड प्लेस का नंबर लिखना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, गिवन मैट्रिक्स में से सबसे लेफ़्ट वाला कॉर्नर लेना है, लेफ़्ट वाला कॉर्नर ऊपर की तरफ से, क्या कहा, लेफ़्ट वाला कॉर्नर ऊपर की तरफ से, वो क्या हो जाएगा 2 2 1 3, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेना है। 2 × 3 6 हो जाएगा, 3 2 6 6 माइनस 2 × 1 2, तो 6 - 2 करने पर कितना आएगा, ये 4, तो ये 4 लिख दिया एक जगह पे मैंने साइड में। कौन सा वाला मैट्रिक्स, कौन सा वाला डिटरमिनेंट कंसिडर किया, लेफ्ट साइड के ऊपर वाला कॉर्नर का, लेफ्ट साइड के ऊपर वाले कॉर्नर का डिटरमिनेंट निकाला तो कितना आया, 2 3 6 6 माइनस ये 2 कर दिया। अभी एकदम राइट वाला कॉर्नर नीचे का, राइट वाला कॉर्नर नीचे के 2 एलिमेंट्स लेने हैं हमें, यानी कि डिटरमिनेंट निकालना है 2/2 इस ऑर्डर का। 3 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 - 2 - 2 2 × 1 2, यानी कि 6 - 2 अगेन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 4 लिख दिया। अभी एक्सट्रीम कॉर्नर कौन से, 2 1 1 2, ये कॉर्नर 2 1 1 2, इन एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट कितना होगा, 2 2 4 4 - 1 कितना होगा, 3 होगा, तो उसे हमें आगे लिखना है, तो +3 कितना हो जाएगा, 4 + 4 8 8 + 3 11। ठीक है, ऑर्डर कैसे लिखना है, प्लस माइनस में, प्लस माइनस प्लस क्या लिखेंगे, 11 लैम्बडा लिखेंगे। ठीक है, 11 लैम्बडा। लास्ट में हमें ऐसा नंबर लिखना होगा, यानी कि वो कैसे लिखना होगा, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। तो गिवन मैट्रिक्स का जो भी डिटरमिनेंट आएगा वो हमें लास्ट में लिखना होगा। लैम्बडा की पावर एक एक कम होती जा रही है, तो यहाँ पर लास्ट वाले टर्म के साथ लैम्बडा नहीं आएगा। ठीक है, लैम्बडा रहेगा लेकिन उसकी पावर कितनी होगी, 0 होगी। तो एनीथिंग रेज़ टू 0 कितना होता है, 1 ही होता है, 1 तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती। ठीक है, तो लास्ट केस में कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेते हैं इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आता है वो। ठीक है,
हमें मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मिलेगा +5, तो और कैसे लिखना है, प्लस माइनस में जाना है ना, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे और डिटरमिनेंट कितना आया था, +5 आया था, तो इसके कारण आगे प्लस माइनस लिखना है, तो इसके कारण यहाँ पर माइनस पुट कर दिया और इक्वल टू क्या देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल मिली जिसकी डिग्री कितनी है, 3 है। लैम्बडा इज़ द अननोन, तो लैम्बडा के पावर में डिग्री 3 होने के कारण हमें इसकी वैल्यूज़ कितनी आएगी, 3 वैल्यूज़ आएगी लैम्बडा की। देयरफॉर हम लोग इसको आगे कैलकुलेट से सॉल्व करेंगे, तो कैलकुलेट से सॉल्व करने पर हमें इसके इक्वेशन के रूट्स कितने मिलेंगे, देखो लैम्बडा इक्वल टू क्या आएगा, 1,1,5 आएगा, तो साइड में इसी को हम लोग क्या लिख देंगे, आइगन वैल्यूज़। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, नाउ पुट लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 1, नाउ पुट लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 1 इन a माइनस लैम्बडा 1 i ब्रैकेट के बाहर x इज इक्वल टू 0 वी गेट। ठीक है, ऐसा लिख देना हमें। तो ये जो पहला वाला इक्वेशन था ना हमारा, जहाँ पर डायगोनली एलिमेंट्स में हम लोगों ने क्या लिया था, माइनस लैम्बडा सब्ट्रैक्ट किया था, अभी उस लैम्बडा की जगह पे हम लोग कितना कंसिडर करेंगे, 1 कंसिडर करेंगे। तो लेफ्ट साइड में ये जो भी बनेगा वो मैट्रिक्स के नोटेशन में लिखना है, तो वो क्या हो जाएगा, देखो 2 - 1 सिंगल 1, नीचे का 1 1, ये 2 एज इट इज़, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, ये 2 एज इट इज़, और ये क्या हो जाएगा 1 1, और ये 2 - 1 ये हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर क्या आएगा x1 x2 x3, और उसके इक्वल टू के राइट साइड में क्या होगा, 0 0 0 0 0 0। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इतना हो जाने के बाद देखो क्रैमर्स रूल अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर तीनों रो के एलिमेंट्स कैसे सेम ही है। ठीक है, तीनों रो के सेम एलिमेंट्स होने के कारण तीन इक्वेशन जो भी बनेंगे उनके कोएफिशिएंट भी कैसे होंगे, सेम ही होंगे। और क्रैमर्स रूल अप्लाई होने के लिए दो इक्वेशंस के रूट्स कैसे होने चाहिए, सॉरी कोएफिशिएंट कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए ना। कोई भी दो रो अगर कंसिडर करते हैं तो उनके कोएफिशिएंट कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो इसके कारण वो पॉइंट यहाँ पे बनेगा नहीं, इसके कारण हम लोग क्रैमर्स रूल अप्लाई नहीं कर सकते। जब हम लोग क्रैमर्स रूल अप्लाई नहीं कर सकते तो उस केस में गिवन मैट्रिक्स को हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बनाना होगा, यानी कि ये पहले A11 पोजीशन पे कोई भी अगर नंबर होता है तो वो नंबर 1 यूज़ करके हम लोग नीचे के एलिमेंट 0 लाएंगे। तो यहाँ पर ये R2 की जगह पे ये 1 0 करने के लिए क्या करना होगा, R2 - R1 करना होगा, और नीचे ये 1 0 करने के लिए R3 - R1 करना होगा। तो देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, R2 लिखा है ना, तो सब इसका मतलब R2 रो में चेंजेस हो जाएंगे, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में R3 लिखा है, इसका मतलब R3 रो में चेंजेस होंगे। फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं होने वाले, इसके कारण हम लोग फर्स्ट रो को एज इट इज लिख देंगे 1 2 1, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 0 0। यहाँ पर क्या रहेगा, x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, देखो x1 + 2 टाइम्स ऑफ x2 + x3 इज इक्वल टू 0। अभी देखो सेकेंड इक्वेशन में, यानी कि सेकेंड इक्वेशन बनेगा नहीं, क्योंकि सेकेंड रो के सारे एलिमेंट 0 है, और थर्ड भी इक्वेशन नहीं बनेगा क्योंकि थर्ड रो के अंदर सारे के सारे एलिमेंट 0 है, यानी कि x2 और x3 के लिए कोई नंबर ही नहीं मिल रहा है। तो इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, लेट x2 को हम लोग अपनी तरफ से कोई भी एक वेरिएबल के साथ अज्यूम कर लेंगे कि x2 वो वाले वेरिएबल का कोई भी एक कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेते कि x2 की वैल्यू मैंने मान ली s, और x3 की वैल्यू हम लोगों ने मान ली t। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो x2 s होने पर, x3 t होने पर x1 हमें इन टर्म्स ऑफ s एंड t मिलेगा। देखो किस तरीके से, देयरफॉर x1 + 2 टाइम्स ऑफ x2 कितना माना था s, 2 टाइम्स ऑफ s, प्लस x3 कितना माना था, t माना था, प्लस t कर दिया इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर x1 क्या हो जाएगा फिर, देयरफॉर x1 इक्वल टू -2s - t हो जाएगा सिंपली। ठीक है, तो इससे हम लोग वेक्टर बना रहे थे एक्चुअली व्हेन लैम्बडा इक्वल टू 1 के ऊपर। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x1 x2 x3। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो x1 कितना आया अपने पास, x1 आया -2s - t, x2 कितना था, x2 s था, और x3 कितना था, t था, तो यहाँ पे t लिखा। इसको हम लोग आगे चल कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, देखो s वाले टर्म है, s वाले, ये -2s s है, यहाँ पर भी s है, तो ये s लिखा। यहाँ 0 में, यहाँ पे t में s नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, s वाला टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कर दिया, दूसरा ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला, -2s में से -2s और -t में से -2 को तो बाहर ले लिया था, तो यहाँ से क्या बचेगा, ओनली -t बचेगा। यहाँ पर s में t है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
और यहाँ पर टी है, एस नहीं है, तो ये क्या हो रहेगा, सिंपली टी रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लेफ्ट साइड का एक्स एज इट इज लिखा, आइगन वेक्टर के लिए रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैपिटल एक्स। यहाँ से इस पहले वाले स्क्वायर ब्रैकेट्स के हम लोग किसको बाहर ले सकते हैं, एस को, या फिर माइनस एस को भी बाहर ले सकते हैं, हमारी चॉइस है। हम लोग एस को या फिर माइनस एस को आउटसाइड ले सकते हैं। मैं यहाँ से माइनस एस को आउटसाइड ले रहा हूँ, तो ये माइनस एस को आउटसाइड ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, +2 बचेगा। माइनस एस को बाहर ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा, -1 बचेगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इधर से हम लोग माइनस टी को बाहर लेते हैं, तो ये प्लस माइनस टी को बाहर ले लिया, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, माइनस टी बाहर लिया तो ये 1, ये 0 और ये -1। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। दो वेक्टर देखो, ये दो जो मिले हैं ना हमें, ये अलग अलग वेक्टर मिले किसके लिए, फॉर लैम्बडा इक्वल टू 1 के लिए। और ये जो भी दो वेक्टर्स मिले हैं वो वेक्टर्स कैसे रहेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो हम लोग इस साइड में लिख देंगे दिस वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट स्पेलिंग थोड़ा सा मिसमैच, एग्जैक्टली वर्ड के साथ मैच नहीं कर रहा है, लेकिन समझ लो दैट वर्ड इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, दिस वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। देयरफॉर हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, देयरफॉर द वेक्टर्स, सिंपल वर्ड्स में क्या लिख सकते हैं, द वेक्टर्स 2, -1, 0, 1, 0, -1 आर द आइगन वेक्टर्स फॉर द लैम्बडा इक्वल टू 1। सिंपल वर्ड में ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में आइगन स्पेसेस ऐसा वो वर्ड यूज़ हुआ था ना, इसके अगर हमें उसी टर्म के मतलब रिलेट में लिखना होगा। नहीं लिखा तो भी चलेगा, सिंपल वर्ड्स वाला स्टेटमेंट भी लिखा तो भी चलेगा, उसमें मार्क्स नहीं जाने वाले। लेकिन जैसे कि क्वेश्चन में आइगन स्पेस ये वर्ड यूज़ हुआ था, तो उसी के रिलेशन में मैं लास्ट में ये वेक्टर्स किस तरीके से लिखने वो वाला पॉइंट मेंशन कर दे रहा हूँ। देयरफॉर द वेक्टर्स क्या है, वेक्टर्स 2, -1, 0 एंड 1, 0, -1 form basis for the eigenspaces, form basis for the eigenspaces या फिर सिंपली eigenspace corresponding to लैम्बडा इक्वल टू कितना, 1। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अभी हमें क्या करना है, एक आइगन वेक्टर निकालना है व्हेन लैम्बडा इक्वल टू कितना था, 5 था। तो हम देखो हमें आगे क्या लिखना होगा, नाउ पुट लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 5 इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर a माइनस लैम्बडा 2, यहाँ पर i बाहर x रहेगा इक्वल टू 0, उसके साइड में लिखेंगे वी गेट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इतना हो जाने के बाद देखो, ये शुरुआत में ये मैट्रिक्स था ना जिसको हम लोगों ने नेमिंग ए देकर ऐसा आया था, यहाँ से डायगोनल एलिमेंट में जो लैम्बडा दिख रहा है ना, वहाँ पे हमें लैम्बडा की जगह पे अभी क्या कंसिडर करना होगा, 5 ये वैल्यू कंसिडर करनी होगी। तो 2 - 5 कितना हो जाएगा, ये -3, 3 - 5 -2 और 2 - 5 अगेन -3। ठीक है, और बाकी के एलिमेंट्स हमें एज इट इज़ लिख देने हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में जो मैट्रिक्स बनेगा वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो पहला क्या रहेगा, 2 - 5 यानी कि -3, नीचे के एलिमेंट्स एज इट इज़। उसके बाद ये 2 रहेगा, 3 - 5 -2, ये +2, ये 1, 1, 2 - 5 दैट इज़ -3, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे रहेगा x1, x2, x3। ठीक है, x1, x2, x3, राइट साइड में आएगा 0, 0, 0, 0, 0, 0। तो लेफ्ट साइड का मैट्रिक्स ऑब्जर्व करके हमें 3 डिस्टिंक्ट इक्वेशंस मिलेंगे। अगर 3 डिस्टिंक्ट इक्वेशन मिल रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग वहाँ पर क्रैमर्स रूल अप्लाई कर सकते हैं टू गेट x1, x2, x3। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लास्ट के 2 इक्वेशन यूज़ करेंगे, यानी कि सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से जो मतलब सेकेंड और थर्ड इक्वेशन आएंगे ना वो वाले यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे नंबर दिख रहे हैं, यानी कि 1, 1 ज़्यादा दिख रहा है ना, उसके कारण। तो यहाँ पे देखो सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा अपना, x1 - 2 टाइम्स ऑफ x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, और ये x1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद हमें लिखना होगा बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल
लिखने के बाद हमें ऊपर लिखना है x1, नीचे डिटरमिनेंट का सिंबल देना है 2/2 ऑर्डर के लिए, और फर्स्ट रो में क्या लिखना है, फर्स्ट इक्वेशन के आए हुए x2 और x3 के कोफिशिएंट दैट इज -2 और 1 हो गए, और सेकेंड रो में क्या लिखना है, सेकेंड इक्वेशन में आए हुए x2 और x3 के कोफिशिएंट दैट इज 2 -3, ठीक है, इज इक्वल टू -x2 लिखेंगे ऊपर, नीचे 2/2 ऑर्डर का इस डिटरमिनेंट्स का सिंबल डाल दिया, ठीक है। वहाँ पर फर्स्ट रो में क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन के x1 और x3 के कोफिशिएंट दैट इज़ 1 1, और सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन के x1 और x3 के कोफिशिएंट वो कितने होंगे 1 और -3। इसी तरीके से हमें आगे x3 लिखकर उसके नीचे 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट होगा ऐसा एक साइन पुट कर देना है, ठीक है। अब वहाँ पर x3 लिखा है ना ऊपर, तो इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन के x1 x2 के कोफिशिएंट अभी लिखने होंगे 1 -2, और नीचे सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन में आए हुए x1 और x2 के कोफिशिएंट लिखने होंगे, वो हो गए 1 और 2 इज इक्वल टू राइट साइड में हमें t पुट कर देना होगा। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, ये x1 अपॉन में -2 इंटू -3 कितना हो जाएगा +6, 6 -2 कितना हो जाएगा अपॉन में 4 हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दिया, इज इक्वल टू ऊपर है -2, नीचे 1 इंटू -3 -3 रहेगा, राइट, 1 इंटू 1 1, आगे एक माइनस साइन होता तो ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू x3 डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 1 इंटू 2 1 इंटू -2 बिफोर दैट माइनस साइन होता तो ये कितना हो जाएगा नीचे 4 हो जाएगा, इक्वल टू आएगा t, ठीक है। ऊपर माइनस है, यहाँ पर नीचे माइनस है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलेगा, हर जगह पे डिनोमिनेटर में क्या क्या आएगा 4 4 4 आएगा, 4 अपने आप में 4 के साथ कैंसिल होता है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में क्या आएगा x1 अपॉन 1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 इज इक्वल टू x3 अपॉन 1 इज इक्वल टू t। इतना क्लियर हो गया। देयरफॉर हमें x1 वेक्टर क्या मिलेगा सिंपली t, x2 भी ये वेक्टर क्या मिलेगा हमें सिंपली t मिलेगा, और x3 भी ये वेक्टर क्या मिलेगा सिंपली t मिल जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या बना सकते हैं, आइगन वेक्टर बना सकते हैं जिसको हम लोग यूजुअली कैपिटल X से डिनोट करते हैं। तो वो क्या लिखना होगा, x1 x2 x3 इज इक्वल टू टी टी टी, ठीक है। इतना क्लियर है। तो इस टी को हम लोग कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1 1 1, तो देयरफॉर द वेक्टर, ये जो वेक्टर है ना लास्ट में 1 1 1, दैट फॉर्म द बेसिस फॉर द आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इक्वल टू +5, ठीक है। इतना हो गया। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर द वेक्टर क्या है 1 1 1 फॉर्म बेसिस फॉर द आइगन स्पेसेस, या फिर आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में कम से कम 8 या फिर 6 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 8 मार्क के लिए और कम से कम 6 मार्क के लिए ये सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों ने ये वाले टॉपिक्स को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। हाथ के मार्क्स से रॉन्ग होने के चांसेस कम ही होते हैं। अगर सिंप्लीफिकेशन में कोई गड़बड़ होगी तब जाकर ये रॉन्ग होगा, अदरवाइज़ ये हाथ के मार्क्स रहेंगे। कैलकुलेशन आप लोग ठीक से करो, आराम से करो, प्लस की जगह पे प्लस लिखो, क्रॉस चेक करो बार बार, तो इसके फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होंगे इस टॉपिक में से एग्जाम में। ये प्रॉब्लम के साथ हम लोग यहीं पे लेक्चर रिकॉर्ड करना रुक जाते हैं, फिर अभी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय और टेक केयर, कीप लर्निंग।